Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. We are studying chapter 14, depreciation. Today we will start a new method, machinery disposal account. Machinery disposal account method is prepared in two ways. First, machinery disposal method with provision for depreciation, and second is without provision for depreciation. So first of all, I am telling you the format of different accounts under this method with provision for depreciation. So first of all, write down machinery disposal account होता क्या है? What is machinery disposal account? Machinery disposal account is prepared when only at the time when we sell the machine, and all the entries related to the sale of machine or asset will go to asset disposal account or machinery disposal account. So first of all, we will transfer the asset being sold to the machine to the disposal account. Then we will make all the entries of sale and depreciation into it. Then we will make the entries of profit and loss also in the machinery disposal account. So look at the board for the format of machine account. First of all, so when we are preparing machinery disposal with provision for depreciation, so in this question we have to prepare three types of account. Number one, machinery account. Second, provision for depreciation account, and third, machinery disposal account. So first of all, I am making the format of machine account, date, particular, JF, तो देखिए मशीन अकाउंट में अपनी जो एंट्रीज थी सारी वैसे की वैसी रहेंगी. ओपनिंग बैलेंस, मशीन परचेज, एंड इसमें एक नई एंट्री होगी ऑन द डेट ऑफ सेल पर. ऑन द डेट ऑफ सेल वी विल ट्रांसफर द कॉस्ट ऑफ मशीन बीइंग सोल्ड टू द मशीन डिस्पोजल अकाउंट. जिस मशीन को हम बेच रहे हैं उसको हम मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है. अब क्योंकि हम जब मशीन को सेल करते हैं प्रोविजन मेथड के अंदर, तो उसका जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है उसको हम प्रोविजन से मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. मगर अब इस मेथड में हम उसको किस में ट्रांसफर करेंगे? मशीनरी डिस्पोजल में. तो इस अकाउंट में सिर्फ इतना सा करना है आपको कि सिर्फ जो भी मशीन आप बेच रहे हो उसकी कॉस्ट को आप मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. फिर ईयर एंड पर आप इसका बैलेंस निकाल देंगे, क्योंकि इसमें प्रोविजन मेथड भी है तो आपको डेप्रिसिएशन भी इस अकाउंट में नहीं लगाना है और डिस्पोजल मेथड भी है तो आपको मशीन की सेल की एंट्रीज भी इसके अंदर नहीं करनी है. आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जिस मशीन को आप सेल कर रहे हैं उसको आप उसकी कॉस्ट को मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. इसके बाद आप बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसका फॉर्मेट पहले जैसा ही रहेगा जैसा हमने पढ़ा था. इसका ओपनिंग बैलेंस हम लोग बाय साइड में लिखते हैं क्योंकि प्रोविजन का नेचर होता है क्रेडिट, और डेट ऑफ सेल के दिन हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं. बाय डेप्रिसिएशन और ईयर एंड पर भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, क्योंकि इस मेथड में डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर होता है. डेट ऑफ सेल के दिन हम मशीन का जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता था उसको हम ट्रांसफर करते थे मशीन अकाउंट के अंदर. मगर अब ये डिस्पोजल मेथड है तो हमें किस में ट्रांसफर करना है? मशीन डिस्पोजल के अंदर. इसमें क्या अमाउंट आएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और फिर ईयर एंड पर हम निकाल देंगे बैलेंस.
अब हम बनाएंगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट। मशीन डिस्पोजल अकाउंट के अंदर आप सिर्फ पर्टिकुलर और अमाउंट भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो पूरा फॉर्मेट भी बना सकते हैं, क्योंकि मशीन डिस्पोजल अकाउंट ओनली एक ही डेट पर बनता है, डेट ऑफ सेल पर, इसलिए मैंने इसमें डेट का कॉलम नहीं बनाया। अब देखिए इसमें पोस्टिंग कैसे होगी। जिस मशीन को हमने सेल किया था उसकी कॉस्ट को हमने डिस्पोजल में ट्रांसफर किया था, तो इसकी पोस्टिंग यहाँ पर आएगी टू साइड में, टू मशीन अकाउंट, और इसमें क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड। और जो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर किया था वो आ जाएगा बाय साइड में, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसमें आएगा आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नाउ हम जब मशीन को सेल करते हैं तो हमें अमाउंट रिसीव होता है, तो आएगा बाय बैंक, जो भी मशीन की सेल प्राइस है। अगर मशीन को सेल करने पर हमें लॉस हो रहा है तो आएगा बाय P&L, और अगर हमें मशीन को सेल करने पर प्रॉफिट हो रहा है तो आएगा टू P&L। और इस अकाउंट के अंदर कोई बैलेंस नहीं बचता है, क्योंकि हमने क्या करा, जिस मशीन को बेचना था उसकी कॉस्ट को हमने लिखा टू में, उस पर जितना भी अभी तक का डेप्रिसिएशन है वो लिखा हमने बाय में, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर हमने उसकी सेलिंग प्राइस लिखी बाय बैंक, और हम जानते हैं इसके बाद जो भी बैलेंस बचता है वो होता है प्रॉफिट या लॉस। तो इस अकाउंट में कोई बैलेंस आपका नहीं बचेगा, प्रॉफिट और लॉस लिखने के बाद फर्दर कोई बैलेंस आपका नहीं बचेगा, क्योंकि मशीन पूरी सेल हो गई और हमने उसके बैलेंस को किस में ट्रांसफर कर दिया, P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सो दिस इज द फॉर्मेट फॉर मशीनरी डिस्पोजल विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नाउ फॉर मोर क्लियरिटी, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका इसी मेथड पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन द बुक्स ऑफ मैसर्स अमृत एज ऑन 1 अप्रैल 2018। तो आपको इसमें 2018 1 अप्रैल का डेट गिवन है। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 60,000, तो हम मशीनरी अकाउंट में लिख देंगे टू बैलेंस BD 60,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 36,000। ऑन 1 अप्रैल 18 they decided to dispose of a machine for rupees 8,400 which was purchased on 1 April 2014 for rupees 16,000। हमने 1 अप्रैल 18 को एक मशीन को सेल किया जिसको हमने 1 अप्रैल 16 को खरीदा था 16,000 रुपीज में। मतलब हमने जिस मशीन को सेल किया है उसकी कॉस्ट है 16,000 और वो इसमें इंक्लूड होती है, मैंने आपको बताया था। अब इसको अपन 16,000 वाली मशीन को अपन सेल कर रहे हैं, तो मैंने आपको भी क्या समझाया कि जिस भी मशीन को आप सेल कर रहे हो उसको आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। तो हमें 1 अप्रैल 18 को इस मशीन का जो भी कॉस्ट है जिसको हम सेल कर रहे हैं उसको हमने ट्रांसफर कर दिया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट, disposal account for the year ended 31st March 2019. Depreciation was charged at 10% per annum on cost following straight line method. तो आपको 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। अब क्योंकि ये अपना प्रोविजन मेथड है तो डेप्रिसिएशन हम कहाँ लगाएंगे, प्रोविजन अकाउंट के अंदर। इस अकाउंट का बैलेंस निकाल देंगे हम, 44,000 हमारा बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस CD। Now we will prepare provision for depreciation account. Provision for depreciation account का आपको बैलेंस दे रखा है 36,000।
36,000 हम बैलेंस लिख देंगे और डेट ऑफ सेल है 1 अप्रैल 18। तो डेट ऑफ सेल पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्योंकि हमने ईयर के शुरू में ही मशीन को सेल कर दिया। अगर हम ईयर के बिगिनिंग में ही मशीन को सेल कर देते हैं तो हम इस साल का कोई डेप्रिसिएशन उस पर नहीं लगाते क्योंकि लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। नाउ वी विल कैलकुलेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने आपको निकालना सिखाया था। डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल 14 और डेट ऑफ सेल है 1 अप्रैल 18। 14 से लेकर 18 तक 4 इयर्स होते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा 16,000 मल्टीप्लाई 10/100। ये तो 1 साल का डेप्रिसिएशन हो गया और हमें निकालना है 4 साल का, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा 6,400। उसको हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे ऐसे टू मशीनरी डिस्पोजल 6,400। अब हमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना है 31 मार्च 19 और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा जो भी बैलेंस बचा है हमारा उस पर 31 मार्च 19 का जो बैलेंस है 44,000 उस पर हम 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे करंट ईयर का। तो 4,400 यहाँ पर आएगा बैलेंस। फिर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 34,000 टू बैलेंस CD। ठीक है, अब हम बनाएंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का मैंने आपको रूल बताया था कि सबसे पहले हम जो भी मशीन सेल कर रहे हैं उसको हम 2 साइड में लिखते हैं 16,000। ठीक है, और जितना भी हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर किया है 6,400 का वो आ जाएगा बाय साइड में, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 6,400। अब हम लिखेंगे इसकी सेलिंग प्राइस। जो हमने मशीन बेची है उसकी सेलिंग प्राइस हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने इसको कितने रुपए में सेल किया है? हमने सेल किया है 8,400 में। तो यहाँ सेलिंग प्राइस आ जाएगी 8,400। नाउ वी विल कैलकुलेट द नेट बुक वैल्यू। तो बेटा नेट बुक वैल्यू आएगी 16,000 माइनस 6,400। तो नेट बुक वैल्यू आ गई आपकी 9,600। और आपने 9,600 की असेट को 8,400 में सेल किया है तो आपका लॉस आ जाएगा 1,200 रुपीज। 1,200 आप लिख देंगे बाय P&L। तो इस तरह से हमारा बनता है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। एक क्विक रिवीजन मैं आप लोगों को करवाता हूं सिर्फ मशीन को सेल किया उसके बारे में। इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट पॉइंट यही था कि हम एक मशीन को सेल कर रहे हैं, उस मशीन को हमको ट्रांसफर करना है मशीनरी डिस्पोजल में और सारी सेल से रिलेटेड एंट्रीज करनी है मशीनरी डिस्पोजल में। तो यहाँ पर इस अकाउंट में हम लिखेंगे बाय मशीन डिस्पोजल। जिस मशीन को सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट आ जाएगी 16,000 और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में लिख देंगे टू मशीन 16,000। नाउ इसका जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको हम प्रोविजन अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे मशीनरी डिस्पोजल में 6,400 और यहाँ पर आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 6,400। अब बहुत आसान बात है, जब भी हम मशीन बेचते हैं तो एंट्री होती है बाय बैंक। तो हम एंट्री करेंगे डिस्पोजल में बाय बैंक 8,400
अगर लॉस होता है तो आता है बाय P&L, प्रॉफिट आता है तो टू P&L। और नेट बुक वैल्यू निकालने के लिए हम माइनस करते हैं मशीन की कॉस्ट में से मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो हमने कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करा तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ गई 9600। बुक वैल्यू ज्यादा है और सेल प्राइस कम है तो हमें लॉस होगा। लॉस कितना होगा? 9600 माइनस 8400, 1200 का हमको लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 भी सेम है। आप लोगों को आज क्वेश्चन नंबर 29 होमवर्क में करना है और क्वेश्चन नंबर 28 मैं कल आपको करवाऊंगा। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको आपकी फेयर नोटबुक में करने हैं। हैव ए गुड डे। थैंक यू।